आज हम लोग काव्य निधि के निर्धारित कवि में पहला कवि भरतेंदु हरिश्चंद्र को देखेंगे। इनका जन्म वाराणसी 1850 में हुआ था। नाम इनका भरतेंदु हरिश्चंद्र, पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास। जन्म 1850, जन्मस्थान काशी वाराणसी। शिक्षा स्वाध्याय के माध्यम से, मतलब खुद के माध्यम से भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। संपादन, वो संपादन किस किस पत्रिका का किया? कवि वाचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, और यही हरिश्चंद्र मैगजीन का बाद में नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका पड़ा। लेखन विद्या, कविता, नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास एवं पत्रकारिता इनकी लेखन विद्या थी। भाषा शैली, भाषा व्रज भाषा एवं खड़ी बोली शैली में ये लिखा करते थे, ब्रज भाषा और खड़ी बोली में। प्रमुख रचनाएं नील देवी, प्रेम जोगिनी, भरत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कर्पूर मंजरी, सुलोचना इत्यादि इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका निधन 1885 ईस्वी में हुआ था। जन्म 1850, 35 वर्षीय अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। भरतेंदु को आधुनिक हिंदी के जनक के रूप में माना जाता है। भरतेंदु को आधुनिक हिंदी का जनक के रूप में माना जाता है। भरतेंदु जगत सेठों का एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। ये मतलब सेठों के वंशज थे। अंग्रेज राज्य की स्थापना के काल इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष काल था। मतलब पूर्वज अंग्रेज के समय में अमीचंद्र के थे, जो उत्कर्ष पर था, जो नवाब सिराजुद्दौला के दरबार पे अमीनचंद्र का काफी सम्मान था। जो अमीनचंद्र थे वो नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में रहा करते थे। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र ब्रज भाषा में गिरिधर दास नाम से लिखा करते थे। घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 13 वर्ष की उम्र में मुन्नी देवी से विवाह किया। भरतेंदु को यात्रा करने का बड़ा शौक था। साहित्य के कई रूपों का विकास भरतेंदु और उनके समय में हुआ। पत्रकारिता के क्षेत्र में कवि सुधा 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में लाया गया और स्त्रियों के लिए बाल बोधिनी पत्रों का प्रकाशन पत्रकार के रूप में भरतेंदु ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। सामाजिक संगठन में भी सक्रिय रहे। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए संगठन बनाया। यहाँ से भागवत भक्ति तोषणी नामक एक पत्रिका निकलती थी। वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए भागवत भक्ति तोषणी नामक पत्रिका निकलती थी। इनका नाट्य साहित्य 3 भागों में विभक्त है: अनुदित, मौलिक, अपूर्ण। अनुदित मीन्स ट्रांसफॉर्म किया हुआ दूसरा भाषा में, मौलिक मतलब खुद का लिखा हुआ, अपूर्ण मतलब जो अधूरा रह गया। विद्या सुंदर 1865 ईस्वी में संस्कृत से अनुदित पहला लेखन था उनका। विद्या सुंदर संस्कृत से अनुदित किया था। पाखंड विडम्ब 1872 ईस्वी में, धनंजय विजय 1873 ईस्वी में, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने संस्कृत में लिखा था, जिसको ये अनुवाद किए। शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद अपूर्ण रह गया था, जिसे रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। इनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा न भवति 1873 में, और सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, श्री चंद्रावली 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में लाया गया। इनकी ये सभी प्रमुख है। प्रेम जोगिनी 1875 और सती प्रताप 1883 नाटक पूर्ण नहीं हो सकी। ये दोनों नाटक पूर्ण नहीं हो सकी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। जीवन परिचय, युग प्रवर्तक साहित्यकार एवं असाधारण प्रतिभा संपन्न भरतेंदु हरिश्चंद्र
का जन्म 1850 ईस्वी को काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद गिरिरदास ब्रजभाषा के कवि थे। काव्य रचना के अतिरिक्त इनकी रुचि यात्राओं में थी। भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई और वह ऋणग्रस्त हो गए। ऋणग्रस्तता के समय में इन्हें क्षय रोग हुआ। क्षय रोग होने के कारण से वो मृत्यु के शिकार हो गए और 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की उम्र अल्पायु में भारतेंदु जी स्वर्गवास को प्राप्त हुए। साहित्य परिचय: अपनी काव्य रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। भारतेंदु जी का ध्यान इस अभाव की ओर आकृष्ट हुआ। इसे बंगला गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर को हिंदी में अनुवाद किया। जो विद्या सुंदर था वो बंगला का नाटक था, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया। 1868 ईस्वी में भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। 5 वर्ष उपरांत 1873 में इन्हें दूसरी पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा। 5 वर्ष उपरांत 1873 में इन्होंने दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन इनका संपादन किया। आंखों के बाद इस पत्रिका का संपादन हरिश्चंद्र पत्रिका के नाम पे हुआ। तत्कालीन पत्रकार नेशन 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। तत्कालीन पत्रिकाओं में 1880 में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया। तो जो पत्रकार लोग था उन्हें 1880 ईस्वी में भारतेंदु का उपाधि दिया। इनकी कुछ रचनाएं मौलिक है, जिसको पहले देखें, अनुदित है, निबंध संग्रह और इतिहास में लिखे हैं, इतिहास संबंधित, कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति इतिहास में लिखे हैं। यात्रा वृत्तांत में सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनियां, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद आदि के जीवनी को लिखे हैं। भाषा: भारतेंदु जी से पूर्व हिंदी भाषा का स्वरूप स्थिर नहीं था। भारतेंदु जी ने हिंदी भाषा को अस्थायित्व प्रदान किया। अंधेर नगरी और वैदिक हिंसा हिंसा न भवती हास्य शैली में लिखी गई है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। भारतीय साहित्य में उन्हें युग दृष्टि, युगष्ठता, युग जगांतर के दूत और एक युग पुरुष के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से यह समाप्त होता है।